पनिंग यानी सीमेंट का घोल मार देते हैं, तो वो काम कर लिया जाए। या फिर उस पर पानी लगाना चाहिए, पॉन्डिंग करना चाहिए, उसका तराई करना चाहिए। तो यानी कि पहले तराई कर ले 12 दिन 10 दिन, फिर उसके बाद उस पर काम करें, या फिर पहले घोल मार ले, प्लास्टर कर लें। तो देखिए यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं, यहाँ पे क्या किया गया है, छत की ढलाई के बाद यहाँ पे सीमेंट स्लरी यानी थोड़ा सा मसाला डाल के और घोल चढ़ाया गया है। तो घोल चढ़ाने के बाद उसका नतीजा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे जितना भी यहाँ पे छत है यानी ऊपर का जो सीमेंट स्लरी है, पनिंग जो हुआ है, वो यहाँ पे फट गया है। आप देख रहे हैं वहाँ अंदर, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये अंदर से जो मसाला हमने उसमें डाला था, जो हमने बजरी और सीमेंट मिला के, और फिर ऊपर से सीमेंट का यहाँ पे स्लरी का घोल डाला गया है, वो कैसे आप देख सकते हैं कि वहाँ से निकल रहा है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि छत की कास्टिंग यानी ढलाई के बाद आपको एक एक प्रोसेस आपको क्या क्या करना है, 3 से 4 प्रोसेस बताऊंगा। लास्ट में आपको सही चीज़ बताऊंगा कि आपको छत में आखिर करना क्या चाहिए, जिससे आपका छत में सीपेज होता है, कहीं से आपके छत बाद में लीकेज होने लगता है, पानी उसमें से टपकने लगता है, तो वो चीज़ नहीं हो। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और दोस्तों जैसे जैसे आपको एक एक प्रोसेस बताया जाए वही काम आपको छत की ढलाई के बाद करना है, तो इससे आपका छत भी काफ़ी मजबूत होगा और साथ में आपको किसी तरीके का सीपेज का, पानी टपकने का या सीलन का समस्या नहीं हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जब ढलाई हो जाए तो उसके अगले दिन यानी कि करीबन जो नेक्स्ट मॉर्निंग होता है उसमें आपको क्या करना है, पहले छत पे आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे पॉन्डिंग मेथड होता है, यानी कि आपको क्यारी बनाना है। क्यारी आप जो है, आप जो बालू और सीमेंट थोड़ा सा 1-10 का 1-12 का मसाला लगा के, और आप साइड साइड में देख रहे हैं ये मेड़ी जिसे हम बोलते हैं, क्यारी बना लेनी है। और क्यारी बना के आपको उसमें छत पे, पूरे छत में पानी भर देना है। अब ये जो दोस्तों पानी भरने का मेथड होता है इसी को बोलते हैं पॉन्डिंग मेथड। तो ये पानी जो भरना है दोस्तों, चाहे कोई सा भी मौसम हो, कम से कम आपको अपने छत पे 10 दिन पानी भरना है। 10 दिन पानी भर के उस पर रखना है। अगर उससे पहले आप उस पर अगर ऐसे ही आप उसको छत को ड्राई रखते हैं, सूखा रखते हैं, तो वहाँ से आपके छत में क्रैक आ सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे पार्ट में यहाँ पे बहुत सारी क्यारियाँ बनाई गई है और सब में पानी भर के रखा गया है। तो इस तरीके से आपको पॉन्डिंग मेथड ये करना है दोस्तों। ये कम से कम आपको 10 से 12 दिन तक करना है। जब आप तराई कर लेते हैं तो फिर 10 से 12 दिन के बाद लोग क्या करते हैं कि अपना शटरिंग खोलने लगते हैं अंदर का काम कराने के लिए। तो दोस्तों IS स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से जो आपको शटरिंग खोलना है कम से कम 14 से 15 दिन के बाद ही खोलना है। बहुत जगह देखा जाता है कि लोग 10 से 12 दिन में उसको शटरिंग को खोल देते हैं। तो दोस्तों उसमें होता क्या है कि 10 से 12 दिन या 14 से 15 दिन के बाद भी आप शटरिंग खोलते हैं तो यहाँ देख रहे हैं छत में आपको क्रैक दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा आपको क्रैक दिखाई देगा। तो आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे छोटा मकान हो, बड़ा मकान हो, आप नज़दीक नज़दीक पिलर दिए हों, छत में हल्का सा डिफ्लेक्शन यानी कि छत है वो हल्का सा झुक जाती है। आप उसको 15 दिन बाद, 20 दिन बाद भी खोलेंगे ना, तो उसमें कम से कम 2 से 4 mm का झुकाव आ ही जाता है। तो आपको इसीलिए बोला जाता है, जैसे ये हल्की हल्की आप क्रैक भी देख रहे हैं, ये अगर हम अच्छे से तराई नहीं करते हैं या शटरिंग बहुत जल्दी खोल जाते हैं तो इस वजह से ये क्रैक आती है। तो आपको शटरिंग जो है कम से कम 15 दिन के बाद खोलनी है। अब दोस्तों लोग करते क्या हैं कि आप देखिए यहाँ पे क्या है कि उसमें छत में जो हमारा सतह था उस पर बजरी यानी कि हमारा जो बालू और सीमेंट था उसका मसाला बना के 1:6 का रेशियो का, और फिर उस पर पूरे छत पे लगा दिया गया है। फिर उसके ऊपर से जो सीमेंट स्लरी यानी कि जो सीमेंट का घोल होता है पानी में मिला के जो बनाया जाता है उसका पनिंग कर दिया गया है, यानी कि पूरा उसको छत को चिकना कर दिया गया है ताकि पानी जो है पानी आसानी से निकल जाए। लेकिन दोस्तों उसमें हुआ क्या है कि जब अगले दिन या 2 दिन बाद जब उस पर धूप पड़ा है तो वो क्या है कि पूरा वो चटक गया है, ऊपर का जो उसका आप देख रहे हैं पपड़ी बन के वो निकल रहा है। दोस्तों इस तरीके का काम आपको अपने घर में नहीं कराना है, ये बहुत गलत तरीका है। ऐसे आपका छत सक्सेस नहीं होगा, वो बाद में उसमें लीकेज पानी जब जमा होगा छत पे तो पानी टपकने की समस्या बनी रहेगी, घर में सीपेज होने की समस्या बनी रहेगी। तो फिर करना क्या है, तो देखिए छत को सबसे पहले आपको कांटे वाली जो ब्रश है या छेनी हथौड़ी से उसके जितना भी पपड़ी उपड़ी है सब कुछ यहाँ पे साफ सफाई कर लेनी है। फिर उसको अच्छे से झाड़ू मार के और पानी मार के उसको पूरा क्लीन कर लेना है। पूरा उसमें एक भी डस्ट पार्टिकल, कोई पपड़ी या फिर कोई जो सीमेंट बजरी वजरी हो, सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर करके फिर पानी के प्रेशर से उसके जितना भी डस्ट पार्टिकल होगा सबको वहाँ पे निकाल देना है, सफाई कर लेनी है। सफाई करने के बाद आपको क्या करना है कि सीमेंट का पतला घोल बनाना है, सीमेंट स्लरी, सीमेंट और पानी का पतला घोल बनाया पूरे छत पे आप पहले उसका छिड़काव कर दें।
ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे छत पे उसका छिड़काव कर दिया गया है। साइड साइड में आप चाह रहे हैं अगर आपका बाउंड्री का दीवार है तो वहाँ पे आप वाटर प्रूफिंग एजेंट लगा दे, सीमेंट में मिला के डॉक्टर फिक्सिटी यूआरपी भी आप लगा सकते हैं 2 कोट में। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जीरा रोड़ी होती है छोटी वाली 10 mm की, 10 mm 8 mm की जो छोटी वाली रोड़ी होती है उसको आप 1 2 4 का मसाला बनाना है और पूरे छत पे उसको क्या करना है, बिछा देना है। जैसे हम छत की ढलाई करते हैं आप देख सकते हैं वैसे ही पूरे छत को हम बिछा देंगे। आप चाहें तो छत को पार्ट बाय पार्ट यहाँ पे बॉक्स बना सकते हैं और नहीं तो आप पूरा एक साथ डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरे छत पे उसको बिछा लिया गया है। फिर उसके ऊपर आपको क्या करना है, ये देख रहे हैं आप, ये फाइबर मेश है, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है, ये आप रोल खरीद लें। पूरा आप देख सकते हैं कि बाउंड्री जहाँ पे है किनारे किनारे पे उस पर भी चढ़ा दिया गया है और उस पे जो हमने यहाँ पे रोड़ी डाला है, कंक्रीट डाला है, मसाला डाला है, उसके ऊपर अच्छे से इसको बिछा दिया है। बिछाने के बाद फिर क्या करना है आपको, उसके ऊपर फिर पतला स्लरी यानी घोल डाल के, जैसा प्लास्टर करने के लिए मसाला बनाते हैं 1:5 में 1:4 में बालू का और सीमेंट का, वैसा ही मसाला बना के फिर आपको इस पे कम से कम आधे इंच से 1 इंच लगा दें, उसमें लेबल निकाल लें और फिर उसके ऊपर से